रुड़की गंग नहर के अंतर्गत आज शहीद स्मारक स्थल ऐतिहासिक वट वृक्ष सुनहरा में आज भगत सिंह की 118वीं जयंती पर सभी ने श्रद्धांजलि अर्पित की। भगत सिंह की जयंती पर पहले हवन पूजा की गई और भजनों का कार्यक्रम भी किया गया। आर्य समाज संगठन के हरपाल सैनी सिंह ने कहा, भगत सिंह भारत माता के ऐसे ही अमर पुत्र थे जिन्होंने अपना जीवन हंसते हंसते देश के लिए बलिदान कर दिया। नहीं, हमारा तो यह है, मैंने अभी बताया था कि प्रत्येक किसी महापुरुष के क्रांतिकारी के विशेष तौर से जिन देश आज़ादी के महापुरुष हमारे बहुत हैं, उनकी जयंती है बलिदान दिवस। लेकिन भगत सिंह जी का देश की आज़ादी में क्या विशेष योगदान है, जिस तरह कहते हैं नेतृत्व भी किया और अपना आप एक बलिदानी सिपाही भी रहे, उनके साथ में रहे, तो उसको विशेष रूप से हम बड़े कार्यक्रम के रूप में करते हैं। और उस बड़े कार्यक्रम के रूप में आज हमने जिले का विशाल सम्मेलन किया और वही हमारे चाहे भजनोपदेशक हों, चाहे उपदेशक हों, चाहे हमारे कार्यकर्ता हों, वही प्रेरणा देते हैं ताकि हम नवयुवकों को प्रेरणा दें आगामी। क्योंकि आयुर्वेद ये कहता है कि जब बीमारी हो जाएगी तो आप इलाज करो कि बीमारी ही न हो। जब देश गुलाम होगा तो फिर तो आज़ाद कराना पड़ेगा। हम ये कहते हैं कौन गुलाम होता है? जो कमजोर होता है। कमजोर कौन होता है? जिनमें आपसी फूट होती है। आपसी फूट किसमें होती है? स्वार्थ होता है। वो स्थिति न आए, वो ये मंच हमारा उसका संदेश देते हैं। इस तरीके से आपने शहीदों को नमन किया है। देखिए, हिंदुस्तान की जंग आज़ादी में, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जिन शहीदों ने अपने प्राणों की आहुति दी, हम तो सदैव उन्हें नमन करते हैं। प्रातःकाल जब उठते हैं तो सरदार भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल ठाकुर, रोशन सिंह, सभी सुभाष बाबू जैसे लोगों के कृत्यों और उनकी कुर्बानी को याद करके सदैव प्रेरणा लेते हैं। और ये हरपाल सिंह जी इस तरह के कार्यक्रम करते हैं, इनका उद्देश्य जहाँ उन वीरों को याद करना है, उनके कृत्यों को याद करना है, अदम्य साहस को उनको करना है, वहाँ ये भी उद्देश्य है कि हम आने वाली जो भावी पीढ़ी है उसमें अच्छे संस्कार रोपित करें। ऋषि दयानंद के सिद्धांतों पर अगर हम इस समाज को बनाएंगे तो भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल होगा। नहीं तो आज मैं देख रहा हूँ बड़ी निराशा हो रही है, क्योंकि हम ऋषि दयानंद को भूलते जा रहे हैं और इसीलिए हमारा चारों तरफ ह्रास हो रहा है। और मैं कहा करता हूँ, एक लाइन कहता हूँ, वर्मा जी भी खड़े हैं, कि देयर इज ए जनरल डिटेरियोरेशन इन एवरी वॉक ऑफ लाइफ इन इंडिया नाउ। कहीं चले जाओ आप, चारों तरफ ह्रास ही ह्रास और डिटेरियोरेशन। आज हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसी कड़ी में एक प्रयास है ये। और उस वक्त जब ये आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी, भगत सिंह जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, क्या आपको लगता है युवा कहीं खो गए? आज के परिवेश में हम भगत सिंह का जन्मदिन मना रहे हैं। भगत सिंह ही नहीं, हमारे हजारों क्रांतिकारी 85% लोग वो रहे हैं जिन्होंने स्वामी दयानंद से प्रेरणा लेकर इस देश और राष्ट्र की सेवा की है। और आज भी अगर स्वामी दयानंद के सिपाही कहीं खड़े हैं, भगत सिंह क्या, सभी के जन्मदिन इतने हर्षोल्लास, और पूरे देश में 140, 45, 50 मान लो करोड़ की जनसंख्या जो है 150 की, अगर हम भगत सिंह को याद नहीं कर सकते, आज का युवा आज के दिन सुबह 5 बजे यदि प्रातः होती है, हमें सड़कों पर उठकर प्रभात फेरी निकालनी चाहिए। और ऐसे 22-23 साल की उम्र में जो युवा थे, वो कैसे जन्मदिन मनाना चाहिए उनका, हमें इन आज के युवाओं को बताना है। और उसका माध्यम आर्य समाज है और बड़े लोग हैं, बहुत लोग हैं यहाँ, बहुत सी घटनाएं होती हैं, बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें निकली आती है, परंतु हमें क्या पता है कि पूरा शासन प्रशासन, इतना देश में इतनी जनता रहती है, क्या हम भगत सिंह को याद नहीं कर सकते? अपने भी जन्मदिन मनाते हैं तो क्या केक काट कर नहीं, वही यज्ञोपवीत पहनाए इन बच्चों को और इनको पूरे संस्कारवान बनाकर इस देश में हमेशा भगत सिंह को याद करते रहें। मैं तो यही कहूँगा कि हम इस आर्य समाज और जितना भी समाज है और अन्य जो लोग हैं जो अपने संगठनों से काम करते हैं इस देश में, यदि हम इनको भूल जाएंगे तो अपना अस्तित्व ही खत्म करके बैठ जाएंगे। मैं तो भगत सिंह का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, इसके जीवन पर थोड़ा सा प्रकाश देखिए, ये शहीद स्थल है, उत्तराखंड के सबसे त्यागमयी भूमि कहूँगी मैं इसे। और जब हम
देश पर मरने मिटने वालों की बात करते हैं तो शहीद आजम भगत सिंह का नाम सर्वोपरि है। भगत सिंह वो व्यक्तित्व था जो 23 साल की उम्र में फांसी के फंदे को चूम गया। आज ये जितने शहीद इस वृक्ष पर लटके थे वो उससे भी बहुत पहले के थे। 152 के करीब शहीद यहाँ पर लटकाए गए थे। उन्हीं की प्रेरणा से शहीद भगत सिंह जैसे बच्चे भी शहीद हुए। ये भावनाएं होती हैं अपने देश के प्रति अपना सब कुछ मिटाने की, जिनकी वजह से आज हम स्वतंत्रता में सांस लेते हैं। देशभक्ति वो जज्बा है जिसके आगे न कोई ममता, न कोई पिता, न कोई भाई, न बहन, न कोई रिश्ता। सबसे बड़ा जज्बा है देशभक्ति, और जिसमें देशभक्ति है उसको मैं नमन करती हूँ। आप